ऑब्जेक्ट स्नैप ये इस एपिसोड का लास्ट कमांड है। पहले ये श्योर कर ले कि आपका स्टेटस बार में ऑर्थो छोड़ के बाकी सारा चीज़ ऑफ है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, इसको फिलहाल ऑफ रखिएगा। मैं लाइन कमांड में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके एंड से इसके एंड तक ऑर्थो को ऑफ कर दिया, इसके एंड तक एक लाइन ड्रॉ कर ले। ये हमें डिज़ाइन में करना पड़ेगा। ये हो भी गया। अब हमारे पास टूल है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं। विंडो टूल, व्यू पैनल में जाके ये तीसरा वाला ऑप्शन, विंडो, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। देखिए ये नहीं मिला है। अगर हम इसको भी देखें तो ये भी नहीं मिला है। तो अगर हम लोग इस तरह से डायरेक्ट मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं मिलने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह का ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स में, जैसे एंड पॉइंट हो गया, आगे चल के सेंटर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप के सहारे इसको मिलाना पड़ेगा। इसके लिए पहले उस ऑब्जेक्ट के कमांड पे जाना होगा जिसे आप ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद ही आपको उस पॉइंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट स्नैप को क्लिक करना होगा। तब आप अपने कर्सर को उस पॉइंट के करीब ले जाइएगा तो आपको एक मार्कर दिखेगा। उसके बाद आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट का टूल टिप शो होगा। तब आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए मेरे को लाइन ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो एल लिख के मैं लाइन पे गया। कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट मैं ठीक इसके एंड पॉइंट में देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप को कॉल करने के लिए आपको कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। तब ये आपको मेनू मिलेगा। आपको जाना है अब एंड पॉइंट पे। ये एंड पॉइंट शो हो रहा है। एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक, माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करना है आपको। और देखिए तब जाकर आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको मार्कर शो करेगा ये ग्रीन कलर का। उसके बाद ये आपको टूल टिप शो करेगा, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट जैसे ये किया है। तब जाकर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको एंड पॉइंट चाहिए तो फिर से आपको शिफ्ट को होल्ड करना है। उसके बाद फिर से माउस के राइट बटन को क्लिक करना है और आपको फिर से एंड पॉइंट में जाना है और फिर से आपको शो करेगा। फिर से क्लिक कर देना है, राइट क्लिक, इंटर। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर से विंडो में चले गए हम, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। देखिए ये एक्यूरेटली मिली हुई है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ये होता है। आइए अब बारी बारी से सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। स्नैप टू एंड पॉइंट आपने देख लिया, स्नैप टू मिड पॉइंट। अब आपको सपोज एक लाइन इसके मिडिल से लेके इसके मिडिल पे मिलाना है तो लाइन कमांड में आपको जाना पड़ेगा। एल लिख के इंटर। कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने शिफ्ट को होल्ड किया, माउस के राइट बटन को दबाया और यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट आपको मिलेगा। आप यहाँ पे आइएगा, मिड पॉइंट शो करेगा, क्लिक कर देना है। फिर से आपको मिड चाहिए, फिर से शिफ्ट को होल्ड करना है, राइट बटन को क्लिक करना है, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन मतलब होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करता है। वो दो ऑब्जेक्ट आपका लाइन आर्क भी हो सकता है, सर्किल सर्किल भी हो सकता है, आर्क आर्क भी हो सकता है। चलिए हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो इसके इंटरसेक्शन से जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन पे आएगा, फिर ये एंड पॉइंट पे रुकेगा। तो हम लोग ने जज किया कि हम लोग ऐसा 3 पॉइंट ऑप्शन से कर सकते हैं, आर्क के 3 पॉइंट ऑप्शन से। तो ये करके आर्क में चले गए। या तो आप यहाँ पे चल जाइए, ड्रॉ पे आपको मिल जाएगा, या तो आप होम पे जाके यहाँ पे आर्क में चले जाइए, 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है हमने इंटरसेक्शन को अप्लाई करना है। शिफ्ट को होल्ड किए, राइट क्लिक, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन मिल गया। फिर से नेक्स्ट पॉइंट फिर से इंटरसेक्शन में डालना है। शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, इंटरसेक्शन, ये। फिर हमको एंड पॉइंट चाहिए तो होल्ड करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ये एंड पॉइंट। ये आपका आर्क बन गया और ये पूरा एक्यूरेसी के साथ बना है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि हर एक पॉइंट में जाने के लिए हमको क्या स्नैप को क्लिक करना पड़ेगा, क्या इतना मेहनत करना पड़ेगा? हम लोग अभी कहेंगे कि शुरुआत में 2-3 एपिसोड में आप ऐसा करें
और हम इसके बाद ही, इसके साथ ही आपको इसका शॉर्टकट भी बता दिया करेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब आप उस शॉर्टकट का यूज कीजिएगा। फिलहाल 2-3 एपिसोड आप इसी तरह से मेहनत कीजिए ताकि आप सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स को जज करना सीख जाएं। एक्सटेंशन, इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को, वो लाइन वाला एंड पॉइंट हो गया या आर्क वाला एंड पॉइंट हो गया, उसको आप एक वैल्यू देके एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग लाइन के थ्रू ही इसको एक्सटेंड करना सीखते हैं। हम लोग लाइन पे चले गए, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, एंड पॉइंट, हमने एंड पॉइंट ले लिया। अब हम लोग को ठीक इसके सीध पे, इसके एक्सटेंशन पे कुछ वैल्यू में नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट को होल्ड कर लिए, चूंकि एक्सटेंशन है, शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक किए। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन होगा, देखिए ये एक्सटेंशन है, और हम देखिए जब हम लोग इसके हेड पे आएंगे इस तरह से, तो ये एक्सटेंशन शो करेगा, एक डॉटेड लाइन शो करेगा, और साथ में आपको टूल टिप भी देता चलेगा, और वहाँ पे डिस्टेंस शो होगा कि 1.9, 1.5, 2, 3 कौन सा डिग्री में जा रहा है। तो आप सिर्फ उसका डिस्टेंस दे दीजिए। हमने 2 का दे दिया कि हमें 2 mm के जो है एक लाइन ड्रॉ करना है, 2 इंटर, ये 2 mm का एक एक्सटेंशन मिल गया। अब स्नैप टू सेंटर, ये सेंटर वाली जो स्नैप है वो सर्किल में, आर्क में या एलिप्स में ही आपको मिलेगी। सपोज हमारे पास एक सर्किल है और हमें एक और सर्किल बनाना है जिसको हम लोग कोसेंट्रिक सर्किल कहेंगे, और ठीक इसके सेंटर पे बनाना है। तो हम सर्किल में चले जाते हैं और सेंटर रेडियस को ले लेते हैं। अब सेंटर इसका ठीक इसके सेंटर में ड्रॉ करना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको सेंटर वाला स्नैप लेना है। स्नैप लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपको देखिए ये सेंटर मिल जाता है। तब देखिए यहाँ पे आपके कमांड विंडो में सेंटर ऑफ भी लिखा जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाइएगा, हो सकता ना मिले, आप इसको सर्कमफ्रेंस पे आइएगा, देखिए ये शो करेगा, यहाँ पे जाइएगा सेंटर, तो हमने सेंटर पॉइंट दे दिया। फिर ये रेडियस कह रहा है आपसे, रेडियस आप कुछ वैल्यू लिख के दे दीजिए या तो माउस के थ्रू क्लिक कर दीजिए। अब आप मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करना है ठीक इसके सेंटर से इस सेंटर में, तो लाइन कमांड में चले जाइए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए, देखिए इसके सर्कमफ्रेंस पे आइएगा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे आइएगा, फिर ये शो करेगा, तब क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट जैसे सेंटर चाहिए, फिर आपने शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, आप सेंटर के लिए गए, देखिए आपको सेंटर मिल गया। अब फिर से यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके बाहर निकल गया, राइट क्लिक। अब है क्वाड्रेंट। एक सर्किल को अगर हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं तो प्रत्येक पार्ट का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इस क्वाड्रेंट पे भी कोई ऑब्जेक्ट मिला सकते हैं, ये चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्किल हो, या तो आर्क भी आप उस क्वाड्रेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। स्नैप में जाके क्वाड्रेंट ले लेना है। सपोज हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है ठीक इसके क्वाड्रेंट पे, सर्किल पे चले गए, सेंटर रेडियस हमारा मेथड है, सेंटर हमको ठीक इसके क्वाड्रेंट पे देना है, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आपको मिल जाएगा, देखिए शो हुआ। फिर रेडियस कुछ दे दीजिए इसका, हमने माउस के थ्रू ही क्लिक कर दिया रेडियस को। इसी तरह आर्क का भी क्वाड्रेंट आपको मिल जाएगा और इलिप्स का भी मिल जाएगा। अब है स्नैप टू टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, स्पर्श करके जाना, क्रॉस नहीं करना। तो हमें सपोज हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ये दोनों से ही टेंजेंशियली जाए, तो हमें पहले लाइन पे जाना पड़ेगा, एल लिख के एंटर कर दिया, बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने टेंजेंट अप्लाई किया, शिफ्ट को होल्ड करके माउस का राइट क्लिक, यहाँ पे टेंजेंट है और हमने यहाँ पे लेके आया, ये शो किया, टेंजेंट टूल टिप शो किया आपका टेंजेंट करके। फिर नेक्स्ट के लिए फिर से टेंजेंट चाहिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिएगा, राइट क्लिक, यहाँ पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट दिखा दिया, राइट क्लिक, इंटर। मान लीजिए हमें एक सर्किल ड्रॉ करनी है जो ये तीनों सर्किल से टेंजेंशियली जाए, तो हमें 3 पॉइंट देना होगा, इसलिए हम लोग सर्किल का 3 पॉइंट मेथड में आएंगे। सर्किल में चले जाइए, 3 पॉइंट में चले जाइए, इसके बाद ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमें पॉइंट नहीं देना है, टेंजेंट देना है, इसलिए हम लोग शिफ्ट को होल्ड करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे टेंजेंट के लिए अप्लाई किया। इसी तरह दूसरे में भी शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट,
इसी तरह तीसरा पॉइंट भी हम लोग देंगे, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट टेक्स्ट। अब है स्नैप टू परपेंडिकुलर। इस स्नैप का यूज लाइन के केस में ही करते हैं। इसके लिए हम एक लाइन ले लिए, एल करके एंटर, क्या आएगा फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हमने ये डाल दिया। इसके बाद हमें इस पे 90 डिग्री ड्रॉप करवाना है, तो इसके लिए शिफ्ट को होल्ड किए, राइट क्लिक, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ये 90 डिग्री में आपको गिर जाएगा। नेक्स्ट है स्नैप टू पैरेलल। इस स्नैप का भी यूज हम लोग लाइन के केस में ही करते हैं। तो चलिए हम लोग एल करके एंटर कर लिए, क्या आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया जहाँ से ये लाइन चलेगा और इससे इस वाली लाइन से पैरेलल होगी। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट के लिए शिफ्ट करके राइट क्लिक किए, यहाँ पे पैरेलल वाली ऑप्शन होगी और हमें इस वाले लाइन के ऊपर कर्सर को लेके जाना है, तो एक मार्कर आ जाएगा, साथ में टूल टिप भी पैरेलल का दे देगा। अब हमें अपने कर्सर को उस ओर लेके जाना है जिस ओर इस लाइन की पैरेलल डायरेक्शन होगी। तो आपको एक डैश लाइन मिल जाएगा, इस डैश लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं। स्नैप टू नोड। इस स्नैप का यूज हम लोग कोई पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए करते हैं। ये पॉइंट हमको जनरली सर्वे वाली ड्राइंग में मिलती है, जिसमें ये किसी भी पॉइंट का नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन होता है और हमें करना यह होता है कि इस पॉइंट से पॉइंट को हमें लाइन से मिलाना होता है या आर्क से मिलाना होता है या इस लाइन से ये सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो हम लाइन कमांड से ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ेंगे। एल करके एंटर कर लिए, क्या आएगा फर्स्ट पॉइंट, तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक नोड, ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक नोड, फिर यहाँ पे जाना है, फिर से वही शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक नोड। अब स्नैप टू नियरेस्ट। इस स्नैप का यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टच करवाने के लिए करते हैं। तो एल करके एंटर किया, क्या आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट इसके ऊपर टच करवाना है, तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक नियरेस्ट कर लीजिए, फिर हमें इस सर्किल पे टच करवाना है, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक नियरेस्ट कर दीजिए, ये टच हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको जूम करके, देखिए कभी कभी सर्किल के केस में ये टच तो हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है। तो ऐसा कभी हो तो आप व्यू पे जाके यहाँ पे रीजन ऑल है, ये रीजन ऑल कीजिएगा, जनरेट हो जाएगी। स्नैप टू नन। इस स्नैप का यूज हम लोग स्नैप को कैंसिल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आर्क ले लिया, आर्क का 3 पॉइंट में हम जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे एंड में चाहिए, शिफ्ट को होल्ड कर लिया और एंड पॉइंट ले दिया, फिर सेकंड पॉइंट के लिए शिफ्ट को होल्ड किया, एंड पॉइंट दिया। अब नेक्स्ट हमको फिर से एंड चाहिए, लेकिन हमने गलती से इसको मिड पॉइंट ले लिया। अब अगर एंड पे भी दिया तो मिड पे आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पे नन कर दीजिए, फिर से आप शिफ्ट को होल्ड करके इसका एंड पॉइंट में चले जाइए, ये क्लिक कर दीजिए। शुरुआत में कहा था कि ये सारे स्नैप का आपको शॉर्टकट भी बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको शिफ्ट को होल्ड करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए वो स्नैप सेटिंग है, इसमें क्लिक कीजिए तो वो स्नैप का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे याद करके ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है और इस जगह पे जो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको क्लिक कर दीजिए। हम लोग ये सजेस्ट करेंगे आप सभी को एक साथ टिक ना करें, खासकर ये नियरेस्ट अगर हम लोग टिक कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह जो है आपको शो करना लगता है। उसके बाद इसको ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा कि वो स्नैप आपका ऑन है। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके एंड से जाए, मिड पे जाए, सेंटर पे आकर रुके। तो आपको बारी बारी से स्नैप लेना नहीं पड़ेगा, लाइन पे आप जाइए, फर्स्ट पॉइंट देखिए आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड पॉइंट मिल जाएगा। अब मिड पॉइंट चाहिए, आपने चेक करके रखा हुआ है उसको, मिड पॉइंट। अब आपको
सेंटर चाहिए तो सेंटर में आप आ गए। अब मान लीजिए आपको क्वाड्रेंट चाहिए। देखिए क्वाड्रेंट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपने वहाँ पे टिक करके नहीं रखा हुआ है। तो आप जिस चीज़ को टिक करके रखिएगा वहाँ पे वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। अब आप ये कह सकते हैं जब ये इतना आसानी से हो सकता है तब हम लोग इतना मेहनत क्यों किए। हर स्नैप के लिए शिफ्ट को होल्ड किए और राइट क्लिक करके उसमें गए, फिर जाके टिक किए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स को आसानी से समझ पाएं। उसके बाद आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस एपिसोड में सर्किल पढ़ें जिसका 6 मेथड था। इसके बाद डू नॉट पढ़ें जिसमें 2 ऑप्शन था। तब आर्क पढ़ें जिसमें 11 मेथड था। और उसके बाद स्क्रीन को बढ़िया से ऑपरेट करने के लिए हमने एक जूम टूल देखा। तब जाकर ड्राइंग को एक्यूरेसी देने के लिए हमने ओ स्नैप का टूल पढ़ा। अब इन सभी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज आपके लिए यह है जो आपको बनाना है। इस फिगर में 2 स्क्वायर है, एक 4 mm का है और दूसरा जो छोटा वाला है वो 2 mm का है। और ये छोटा वाला स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर के ठीक बीचों बीच है। स्क्वायर को बनाने के लिए लाइन कमांड में चलते हैं। एल लिख के एंटर कर दिए। कहेगा फर्स्ट पॉइंट, कहीं पे भी आप माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कर दीजिए। और मान लीजिए हम पोलर मेथड से जाना चाहते हैं 4 mm। तो पोलर मेथड का फॉर्मूला होता है @x, y। आप जा रहे हैं x की ओर इसलिए y आपका 0 होगा। तो @ डालिए x, y, x की ओर 4 है तो 4 डाल दीजिए, कॉमा y जो है 0। अब नीचे आ रहे हैं 4 mm तो आप -y की ओर जा रहे हैं और x आपका 0 होगा। @x 0, -4। अब आप बाएं साइड जा रहे हैं 4 mm और आप पोलर मेथड यूज कीजिएगा। इस मेथड के लिए @ डिस्टेंस और एंगल की साइन और एंगल देनी होती है। तो @ दे दीजिए, डिस्टेंस आपका 4 होगा, एंगल का साइन। और आपको मालूम ही है अगर हम लोग बाएं साइड जाते हैं तो एंगल 180 डिग्री होता है। अब हम ऊपर की ओर जाएंगे और मेथड होगा फ्री हैंड मेथड। तो इसके लिए ऑर्थो को ऑन रखना पड़ेगा। ऐसे ऑर्थो ऑन कर लीजिए और वैल्यू दे दीजिए 4, एंटर। डायरेक्ट वहाँ राइट क्लिक एंटर में क्लिक करके बाहर निकल जाइए। अब छोटा वाला स्क्वायर बनाने के लिए आपको 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाले स्क्वायर के ठीक बीचों बीच से गई हुई है। तो एल करके एंटर कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इसके मिडिल में हमें डालना होगा। तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, मिड पॉइंट, टूल टिप भी शो कर दिया, क्लिक कर लीजिए। फिर से मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट, बाहर निकल जाइए। एल करके लाइन में फिर से चले गया। फर्स्ट पॉइंट, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट में डाल दीजिए। फिर से मिड पॉइंट चाहिए, अप्लाई कीजिए, मिड पॉइंट, बाहर निकल जाइए। अब हमें ये वाला सर्किल बनाना होगा। आप देख ही रहे हैं इस सर्किल का डायमीटर 2 है तो रेडियस उसका 1 होगा। इसके लिए सर्किल कमांड में चल जाइए, सेंटर रेडियस कहेगा सेंटर पॉइंट दिखाइए। हमने यहाँ पे देना है तो ये स्नैप का कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, मिड पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने कॉल किया, शिफ्ट होल्ड किया, राइट क्लिक, इंटरसेक्शन या मिड पॉइंट भी आप ले सकते हैं, इंटरसेक्शन। अब हमसे कह रहा रेडियस 1 का डाल दिए। अब ये डायगोनल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, एल इंटर। ये वाला स्नैप पॉइंट होगी एंड पॉइंट की, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, एंड पॉइंट, फिर से एंड पॉइंट, राइट क्लिक इंटर, लाइन में चले जाइए। फर्स्ट पॉइंट फिर से एंड पॉइंट होगी, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, एंड पॉइंट, फिर से एंड पॉइंट चाहिए,
एंड पॉइंट, बाहर निकल जाए। अब हमें ये छोटा वाला 2 mm का स्क्वायर बनाना है। एल करके चले जाइए, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, ये थिक सर्किल के क्वाड्रेंट से। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, फर्स्ट पॉइंट हमें क्वाड्रेंट पे डालना है, ये क्वाड्रेंट है। ऊपर की ओर हमें हाफ ही जाना पड़ेगा, 1 कर दीजिए, ये होगी हमारी फ्री हैंड मेथड। फिर इधर जाना है 2 mm, 2 करके इंटर कर दीजिए, ऑर्थो आपका ऑन ही है। फिर 2 mm, उसके बाद फिर 2 mm, अब जाना है ऊपर की ओर 1 mm, बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक, एंटर। अब हमें इस बड़े वाले स्क्वायर के चारों तरफ सेमी सर्किल बनाना है जो आर्क से बनेगा। आर्क के मेथड में सेमी सर्किल बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टार्ट एंड एंगल मेथड से बना सकते हैं, या तो आप स्टार्ट सेंटर एंड मेथड से बना सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट एंड एंगल मेथड से चलते हैं। कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे डाला, शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, एंड पॉइंट हमें चाहिए। आप देख सकते हैं हम लोग कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट स्नैप के सहारे ही ले रहे हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप के सहारे पॉइंट नहीं लेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगी, आपको फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें एंड पॉइंट चाहिए, शिफ्ट को होल्ड किए, राइट क्लिक, एंड पॉइंट। अब प्रीव्यू देखिए, ऊपर की ओर बन रहा है, 180 डिग्री डाल दीजिए। फिर से आप आर्क में चले गए, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट आपने यहाँ पे दे दिया, जो एंड पॉइंट होगी अप्लाई कीजिए, एंड पॉइंट, फिर से एंड पॉइंट, एंगल 180, आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, इस मेथड में भी चले जाते हैं। स्टार्ट हमने यहाँ दे दिया, शिफ्ट को होल्ड किया, स्टार्ट पॉइंट जो एंड पॉइंट होगी, फिर सेंटर पॉइंट हमसे मांगा जा रहा है जो ये होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, मिडिल या इंटरसेक्शन। शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, मिडिल पॉइंट। अब आपसे एंड पॉइंट मांग रहा है तो एंड पॉइंट भी ये एंड पॉइंट ही होगा, तो ये एंड पॉइंट यहाँ पे होगा, अप्लाई कीजिए, एंड पॉइंट, ड्रॉ आर्क, स्टार्ट एंड एंगल। अब मान लीजिए हम स्टार्ट यहाँ दे रहे हैं और एंड यहाँ देंगे, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, फिर से एंड पॉइंट के लिए आप जाए, एंड पॉइंट आपने यहाँ दे दिया। अब ये आर्क का डायरेक्शन देख रहे हैं जो इस साइड है, इस साइड आर्क आ नहीं रही है आपकी, तो ऐसा कभी हो तो एंगल को माइनस में डाल दीजिएगा, -180। अब हमें इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्वाड्रेंट को जोड़ना पड़ेगा। एल लिख के एंटर कर लीजिए, क्वाड्रेंट चाहिए, अप्लाई कर लीजिए क्वाड्रेंट को, बाहर निकल जाइए। हम स्क्रॉल करके चेक कर रहे हैं, ये सारे एक दूसरे से अच्छी तरह से मिली हुई है। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। इस फिगर में आप देख सकते हैं 2 डायमेंशन दिया हुआ है। पहला ये स्क्वायर जो है ये 4 mm की स्क्वायर है, और उस पे जो ये सर्किल है इसका रेडियस है 0.5 का, मतलब इसका डायमीटर 1 का होगा। ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि फिगर का जो पोर्शन आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है वहीं से आप ड्रॉ करना शुरू कीजिए। तो इस फिगर में ये वाला पोर्शन हमें समझ में आ रहा है, तो चलिए इसी को पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर बनाते हैं 4 mm का, एल करके लाइन में चले जाते हैं, कहेगा फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, और हमें 4 mm का एक लाइन लेना है। ऑटोकैड में mm वाली यूनिट में काम करने के लिए आपको किसी तरह का सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल की सेटिंग होती है। तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और मेथड है हमारा फ्री हैंड मेथड। ऑर्थो को ऑन कर लीजिए। लाइन बनाने का 4 मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, पोलर मेथड और फ्री हैंड मेथड, ये एपिसोड नंबर 1 में हम लोग आपको बताए हुए हैं। हमें जाना है 4 करके एंटर कर दीजिए, फिर नीचे आना है 4 करके एंटर कर दीजिए, बाएं साइड आना है 4 करके एंटर कर दीजिए। आप हैं फ्री हैंड मेथड में, 4 करके एंटर कर दीजिए, बाहर निकल जाइए।
अब दो लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल जो इसके मिडिल से जा रहा है। तो फिर से लाइन में चले जाइए और हमें मिडिल वाला स्नैप लेना पड़ेगा। एल करके इंटर कर लीजिए, ऑर्थो को ऑन कर लीजिए, मिडिल वाला स्नैप अप्लाई कीजिए, मिड पॉइंट, फिर से मिड चाहिए, बाहर निकल जाइए, लाइन में चले गए, फिर से मिड चाहिए, अब ये डायगोनल लाइन चाहिए। एल लिख के एंटर कीजिए, कहेगा फर्स्ट पॉइंट, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, फिर से आप इसको ड्रॉ कीजिए, एल करके एंटर कीजिए, यहाँ एंड पॉइंट चाहिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, एंड पॉइंट चाहिए। हम लोग ये दोनों ही एक्सरसाइज पिछला जो कमांड हमने पढ़ा हुआ है उसी से बना रहे हैं, पिछला पढ़े हुए कमांड से ही बना रहे हैं, किसी भी तरह का एडवांस कमांड का यूज नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये सर्किल ड्रॉ करना है और ये सर्किल ठीक इसके डायगोनल के सीध में है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सर्किल का 2 पॉइंट मेथड। 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट 2 अपोजिट पॉइंट ऑफ सर्किल डायमीटर होगी। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, एंड पॉइंट के लिए शिफ्ट को होल्ड किया, एंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसके डायगोनल के ठीक सीध पे जाएगी, इसके लिए आपको यूज करना है एक्सटेंशन, और आपको मालूम ही है आपके इसके वर्टेक्स में आना है और एक डॉट लाइन शो करेगी और आपको इसका डायमीटर दे देना है जो है 1। इसी तरीके से फिर से सर्किल में चले गए, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट यहीं पे आएगा, शिफ्ट को होल्ड किया, एंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्ट को होल्ड किया, एक्सटेंशन, वर्टेक्स में आइए, क्लिक नहीं करना है और ऊपर की ओर जाइएगा, ठीक इसके सीध पे जाइएगा, एक्सटेंशन शो करेगा, वैल्यू दीजिएगा। इसके बाद आप ये बड़ा वाला सर्किल देख रहे हैं जो ये दोनों सर्किल से टेंजेंशियली पास की हुई है। तो इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट में चले जाएंगे। जब ये दोनों पॉइंट देना होगा तो स्नैप की मदद से हम लोग टेंजेंट अप्लाई करेंगे, और तीसरा वाला जो पॉइंट इसको अंदाजे से नीचे करके हम लोग देंगे। सर्किल पे चले गए, 3 पॉइंट, पहला पॉइंट जो इस सर्किल से टेंजेंशियली टच होगी, इसके लिए शिफ्ट को होल्ड कीजिए, टेंजेंट में चले जाइए। दूसरा पॉइंट भी इस सर्किल से टेंजेंशियली पास होगी, तो टेंजेंट के लिए अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट ये कह रहा है थर्ड पॉइंट को अंदाजे से नीचे कहीं दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अब इस नोज के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एल करके इंटर, फर्स्ट पॉइंट आप यहां दे दीजिए और अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक, इंटर। इसको ऑर्थो ऑन करके इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा। अब इस आई के लिए भी आपको एल करके एंटर कर लेना है, एक पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए अंदाजे से ही, और इस साइड आप 1.5 चले जाइए। ये जैसा छोटा हो गया तो यू करके एंटर कर दीजिए, अंडो। अब इसको 2 का चले आइए, फ्री हैंड मेथड है। ठीक इसी तरीके से एल करके एंटर कीजिए, अंदाजे से ही आप पहला पॉइंट यहां ले लीजिए, दूसरा पॉइंट 2 करके एंटर कर दीजिए। अब इसके लिए हमें आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। आर्क का मेथड होगा स्टार्ट इन डायरेक्शन का। स्टार्ट पॉइंट आप यहां पे दे दीजिए, एंड पॉइंट फिर से अप्लाई किया। अब ये आर्क जो है इसको हमें जरा छोटा बनाना है और बीच में ये रुक नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए। और हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आर्क जब भी ड्रॉ कीजिए ऑर्थो ऑफ ही रखिए, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा। अब हमने हमारा मनचाहा डायरेक्शन यहाँ पे दे दिया। इसी तरह नीचे वाले आर्क के लिए भी, इसी तरह नीचे वाला आर्क के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। ड्रॉ,
आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन। और ये आई बॉल के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर रेडियस, सेंटर आपने इसका मिड पॉइंट को दे दिया, लाइन का मिड पॉइंट में, और रेडियस को आपने माउस के थ्रू ही एक क्लिक कर दिया। इसी तरह इस आई के लिए भी होगा। अब यहाँ के लिए एक छोटा सा लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए। एल करके एंटर किया। हमने अंदाजे से ही एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ऑर्थो को फिर से ऑन कर दिया 2 mm का। अब हम चाहेंगे कि एक आर्क ड्रॉ करें जो स्टार्ट इन डायरेक्शन से होगी। स्टार्ट पॉइंट जो इस लाइन की एंड पॉइंट होगी, एंड पॉइंट आपने यहाँ डाला। ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए ताकि सही से डायरेक्शन दे पाए। ये आ गया। अब फिर से लाइन में चले जाइए। यहाँ से पॉइंट लीजिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, एंड पॉइंट। ऑर्थो को ऑन कर लीजिए, हमें सीधा लाइन चाहिए और हम एक डिस्टेंस दे दी, सपोज 1। अगेन एंटर, एंड पॉइंट ले लीजिए और ये 1 कर दीजिए। अब आप इरेज में जाइए और ये वाला लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए। आपने देखा ये बहुत ही आसान था। ये एपिसोड नंबर 2 था। एपिसोड नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमारे टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को डाउनलोड करना भी हो तो पहले ऑनलाइन पूरा वीडियो को प्ले कर लें। थैंक यू।